उत्तराखंड की रहने वाली किरण नेगी की कहानी हम में से कईयों को पता नहीं है। निर्भया रेप और मर्डर केस के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन किरण के बारे में कोई नहीं जानता। किरण नेगी आज एक सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया है। आंदोलन जिसकी आवाज अब सीधे सड़क से होते हुए संसद तक पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में दिल्ली के छावला गैंगरेप मामले में अपना फैसला सोमवार को सुनाया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। 19 साल की किरण नेगी के साथ आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था और फिर उसकी हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन सोमवार को एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे किरण नेगी के माँ बाप झकझोर गए। किरण अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में कुतुब विहार में रहती थी। दिल्ली के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी, जिसके बाद उसका मन था कि वो एक टीचर बने, लेकिन अपने पिता की अल्पाय को पूरा करने के लिए उसने गुड़गांव की साइबर सिटी में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करना शुरू किया। और फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया, 9 फरवरी 2012, जब वो अपनी 2 साथियों के साथ काम करके घर की ओर लौट रही थी कि तभी घर के पास उसे रोका गया 3 लड़कों के जरिए। नाम राहुल, रवि और विनोद, जिन्होंने किरण का अपहरण किया, जो अब बाइज्जत बरी हो गए हैं। तीनों युवक किरण नेगी को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोडाई गांव में करीब 30 किलोमीटर दूर एक सरसों के खेत में ले गए, जहां तीनों ने बारी बारी से किरण के साथ दुष्कर्म की हदों को पार कर दिया। न सिर्फ शर्मिंदगी की हदों को पार किया, बल्कि रेप के बाद उसकी दोनों आंखों में तेजाब डाल दिया, शराब की टूटी बोतलों को उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया और फिर मरने की हालत में किरण को वहीं छोड़ दिया। लेकिन उत्तराखंड के बेटे हिम्मत नहीं आ रही। खून की कमी और दर्द और दुख से कमजोर होकर भी वो मदद के लिए इंतजार करती रही। बताया जाता है किरण उस हालत में मरने से पहले पूरे 4 दिन तक जीवित थी। पिता को जैसे तैसे पता चला कि बेटे का अपहरण हो गया। पिता पुलिस के पास पहुंचे और बेटे को तलाश करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और उसके परिवार से अपराधियों का पीछा करने के लिए उनके लिए कार की व्यवस्था करने को कहा। थाने में 3 दिन के धरने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। 14 फरवरी को पुलिस को वो अपने अपराध की जगह ले गए। अपराधियों की क्रूरता और पुलिस की उदासीनता के चलते किरण नेगी ने बस कुछ घंटे पहले ही उस दौरान दम तोड़ दिया था। किरण नेगी शायद अगर आज जिंदा होती तो लड़ लेती, निश्चित रूप से अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रही होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह का धोखा किरण नेगी को मिला है उसको कोई भी भुला नहीं पा रहा। अनामिका के गैंगरेप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस यूयू ललित और एच रविंद्र भट्ट, साथ ही बेला एम त्रिवेदी ने इस मामले पर 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने फांसी की सजा की पुष्टि की मांग की थी। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इन वहशी दरिंदों की वजह से परिवारों को अपनी लड़कियों को बाहर भेजने में अब डर लगता है। इस दौरान दोषियों के सुधार आने की संभावना पर विचार करने का भी अनुरोध किया गया। कोर्ट को ये दलील दी गई कि दोषियों में से एक, जिसका नाम विनोद है, वो बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित है। उसके सोचने विचारने की शक्ति ठीक नहीं। दोषियों की तरफ से पेश वकील ने इनके खिलाफ सहानुभूति भरा रवैया अपनाने का आग्रह किया था और अब सहानुभूति ऐसी कि दरिंदगी की सारी हदों को पार करने वाले तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। देश में और भी कई किरण नेगी हो सकती हैं। लोगों को खुद को दोष नहीं देना चाहिए अगर वो उनके बारे में नहीं जानते। हालांकि न्याय में देरी न्याय से वंचित है। किरण नेगी के साथ अन्याय करने के लिए न्यायपालिका और सरकारों को अपराधियों के साथ दोष साझा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।